जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज हमारा 4G चल रहा है और इसका हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 में हमारे ये क्वेश्चन छूट गए थे, पार्ट 2 हमने नहीं बना पाया, पार्ट 3 ऑलरेडी बन चुका था। तो आज हम पार्ट 2 को बना रहे हैं। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है 20 और 21 को। आज हम 16 से 19 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को डाल दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देता है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ सबसे पहले मान लीजिए, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, हमने इन दोनों मूलों को अल्फ़ा और बीटा मान लिया है। प्रश्नानुसार इनके मूलों का जो योगफल है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो इनके मूलों का योगफल दिया है 5/4। कितना दिया है? 5/4। समीकरण 1 हो जाएगा। और इनके मूलों का जो अंतर है 1/4 है, अंतर माने घटाना होता है। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है, ये दोनों क्या किया है, दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है। अब हम इसको सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा अल्फ़ा मिल के 2 अल्फ़ा बनेगा। यहाँ 5 और 1 मिल के 6/4 बन जाएगा। जब हर सेम होता है तो 5 और 1 को जोड़ लिया जाएगा। 2 से 6 हमारा 3 बार में कटेगा, तो अल्फ़ा का मान 3/4 निकलेगा। अब यह अल्फ़ा का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख कर बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 3/4 समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 कहीं रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो अल्फ़ा की जगह हम क्या रख देंगे, 3/4 प्लस बीटा बराबर में है 5/4। बीटा का जब हमें मान निकालना है तो 5/4, ये आपका जो 3/4 है बराबर के उधर जाके माइनस बन जाएगा 3/4। 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2/4 आएगा। हम इसको काट दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बीटा का मान 1/2 आ गया। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान 3/4 और बीटा का मान 1/2 आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वर्ग समीकरण। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि वर्ग समीकरण का फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, इसलिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5/4 है। तो हम यहाँ 5/4 x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान आप देखिए 3/4 निकला है, तो अल्फ़ा की जगह 3/4 गुणे बीटा की जगह 1/2 रख दिया जाएगा, क्योंकि बीटा का मान हम 1/2 निकाले हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 5/4x प्लस 3 का 1 में गुणा होगा 3, 2 का 4 में होगा 8 बराबर 0। हम पूरे समीकरण में 8 से गुणा करा देंगे। पूरे समीकरण में कितने से गुणा करेंगे? 8 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 8x²। यहाँ जब 8 का गुणा आप कराएंगे तो 4 से 8 मेरा कट जाएगा। ये 5/4 है ना, समझिए यहाँ पर 5 क्या है 4। और जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 4 से 8 मेरा 2 बार में कट जाएगा। 4 से 8 कौ बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो 2 पचे कितना आएगा? 10x प्लस, ऐसे इसमें जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा। इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, अर्थात यही आपका वर्ग समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें वर्ग समीकरण निकालना था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 के आगे देखते हैं 17 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। 17 को देखते हैं। उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण निकालना था। यहाँ लिखेंगे चूँकि
द्विघात समीकरण के मूल -3 और क्या दिया है -1 हैं। इसलिए द्विघात समीकरण का फार्मूला होगा x² माइनस मूलों का योगफल, ठीक है। आप यहाँ योगफल लिखेंगे, फिर x लिखाता है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस, यहाँ हमें मूलों का योगफल करना है, यानी मूलों को जोड़ना है। तो पहला मूल हमारा क्या है -3 और दूसरा मूल क्या है -1। जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस माइनस के गुणा से हम ऑलरेडी माइनस ही आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस रहने दीजिए। बगल में x प्लस मूलों का गुणनफल -3 का गुणा -1 से करके बराबर में 0 को लिखेंगे। x² माइनस -3 -1 मिलके माइनस का 4 बन जाएगा x प्लस -3 का -1 में गुणा करेंगे तो +3 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए x² माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +4x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 5 = 0 का विविध कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। तो यहाँ देखिए दिया है, चूँकि द्विघात समीकरण क्या दिया है 3x² - 7x + 5 = 0 है। इसलिए समीकरण में ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो a का मान 3 आएगा, b का मान -7 आएगा और c का मान 5 आएगा। x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 3 है तो a का मान 3 कहलाएगा। x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -7 है तो b का मान -7 कहलाएगा। अचर संख्या c है, अचर संख्या 5 है। तो हम a b c को निकाल लिए। इसका विविधकर ज्ञात करना है तो d = b² - 4ac, ये मेरा विविधकर का फार्मूला होता है, ठीक है। d = b का मान -7 उसका स्क्वायर -4 × a का मान हम 3 लिखेंगे, c का मान 5 लिखेंगे। तो d = -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, -4 × 3 = 12 × 5 कितना होता है 60। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो हटाने से माइनस का 11 आएगा, -11 इसका विविधकर आ रहा है, जिससे हमें मूलों के लक्षण क्या पता चलता है कि मूल काल्पनिक हैं। मूल क्या हैं, काल्पनिक हैं, यानी कि इसके मूल वास्तविक नहीं हैं। जब भी विविधकर हमारा माइनस में आ जाए तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए देता है निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। किसी भिन्न के, हमें समीकरण ही बनाना है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश तथा हर दोनों में 1 घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। आगे देखिए हमें समीकरण बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या निकलेगा, भिन्न जो होगा अंश बटे हर के रूप में होता है, तो भिन्न हमारा x/y आएगा प्रश्नानुसार। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, तो मेरा भिन्न क्या है x/y है, इसके अंश में भी 1 जोड़ दें, हर में भी 1 जोड़ दें, तो इस भिन्न का मान हो जाता है 4/5, ठीक है। ये मेरा समीकरण पहला हो गया। आगे कहता है और अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर, ये मेरा भिन्न का अंश है और ये क्या है हर, दोनों में से 1 घटा दिया जाता है, तो इस भिन्न का मान आ जाता है 3/4।
ये मेरा समीकरण नंबर 2 है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि ऑलरेडी आप क्या करिए समीकरण बना के छोड़ दीजिए। तो ये हमारा प्रथम शर्त से हुआ है, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे आप प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से, और ये हमारा द्वितीय शर्त से हुआ है, द्वितीय शर्त से। ठीक है, पहली शर्त से ये समीकरण बना, द्वितीय शर्त से ये समीकरण बना, तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।